भगवान शिव बताते हैं कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए 3 बातों को किसी को नहीं बतानी चाहिए। सर्दियों में सूखी हुई तुलसी को हरा भरा करें। आज के इस दौर में हर इंसान सुख, शांति और धन की समृद्धि चाहता है। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। अक्सर सोशल मीडिया और धार्मिक चर्चाओं में यह बात सामने आती है कि महादेव ने जीवन से दरिद्रता मिटाने और आर्थिक उन्नति के लिए कुछ विशेष गुप्त नियम बताए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं। भगवान शिव के अनुसार इंसान के जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों और उसके द्वारा अपनाई गई आदतों पर निर्भर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुछ खास बातों को गुप्त रखता है तो उसके जीवन में धन वर्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों में वर्णित इन गुप्त बातों का पालन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए और शिव पुराण के अनुसार गरीबी से मुक्ति पाने के लिए सटीक उपाय क्या है। यह जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं। भगवान शिव का गुप्त रहस्य। भगवान शिव का ज्ञान असीमित है, लेकिन सांसारिक जीवन में सफलता और आर्थिक समृद्धि के लिए वे 3 बातों को गुप्त रखने पर विशेष जोर देते हैं। माना जाता है कि इन बातों को सार्वजनिक करने से उनकी शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति को मिलने वाला पुण्य फल भी घट जाता है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के संकेत बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी साधना, दान और गुप्त योजनाओं को दूसरों को नहीं बताता, महादेव उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। पहली बात यह है कि अपनी दान की गई राशि या वस्तु का कभी बखान नहीं करें। गुप्त दान महादान माना जाता है और इसे गुप्त रखने से ही गरीबी का नाश होता है। दूसरी बात, अपने गुरु मंत्र या साधना की विधि को कभी किसी को नहीं बताएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे सफल ना हो जाएं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख और संपत्ति का आगमन होता है। शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के अचूक उपाय। शिव पुराण में आर्थिक तंगी दूर करने के कई सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला है अखंड अक्षत का प्रयोग। शिवलिंग पर बिना टूटे हुए चावल अक्षत चढ़ाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो। नंबर 2 है मूंग दाल का अभिषेक। दरिद्रता दूर करने के लिए रात भर भीगी हुई मूंग की दाल को शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 3 घी का अभिषेक। यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं या कर्ज में डूबे हैं तो शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। नंबर 4 बेलपत्र का महत्व। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने से असाध्य मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
नंबर 5, शाम का दीपक। रोजाना शाम को भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाने से धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है। आइए जानते हैं सर्दी में सूखे तुलसी के पौधे को दोबारा हरा भरा कैसे करें। ग्रोथ बढ़ाने के लिए डालें ये 3 घरेलू चीज़ें। जाने देखभाल के ज़रूरी टिप्स। सर्दियों में हर किसी की तुलसी सूख जाती हैं। सर्दियों में पौधे को पर्याप्त धूप ना मिलने से, कम तापमान या मौसम ज़्यादा ठंडा होने की वजह से पौधा सूखने लगता है। ऐसे में आप पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करना चाहिए। तुलसी का पौधा सूखने पर क्या करें, आइए जानते हैं। सर्दियों में अक्सर तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। इसके पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पौधा सूख जाता है। ऐसे में इसे दोबारा हरा भरा करने और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप 3 घरेलू चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। सर्दियों में पौधे को पर्याप्त धूप ना मिलने पर, कम तापमान या मौसम ठंडा होने की वजह से पौधा सूखने लगता है। ऐसे में आपको कुछ देखभाल टिप्स भी पता होनी चाहिए ताकि आपका पौधा सही हो सके। तुलसी सूखने पर क्या करें, पानी की मात्रा पर ध्यान दें। सर्दी के मौसम में पौधे में ज़्यादा पानी ना डालें। तुलसी में पानी तब डालें जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूखी नज़र आने लगे। ज़्यादा पानी से पौधे की जड़ें सड़ सकती है। मिट्टी की गुड़ाई करें। पौधे को सही रखने के लिए महीने में कम से कम 2 से 3 बार मिट्टी की गुड़ाई करते रहें ताकि जड़ों तक ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच पाए। जब भी धूप निकले तो पौधे को करीब 4 घंटे तक धूप में रखें। पौधे में डालें ये चीज़ें। चाय की पत्तियों से पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनती है। बची हुई चाय पत्ती नाइट्रोजन का बेहतरीन स्रोत होती है। इसके लिए पत्ती को पहले पानी से धो लें ताकि इसकी चीनी निकल जाए। इसके बाद इसे थोड़ा सुखाकर फिर मिट्टी में मिला दें। हल्दी का पानी। सर्दी में अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसमें हल्दी का पानी डालें। हल्दी में एंटी फंगल्स गुण होते हैं। जड़ों में अगर फंगल्स या कीड़े लग गए हों तो हल्दी का पानी डालने से यह ठीक हो सकता है। मिट्टी में मिलाएं ये चीज़ें। सूखे हुए तुलसी के पौधों को फिर से हरा भरा करने के लिए आप उसमें सूखी गोबर की खाद मिला सकते हैं। इसके साथ ही खट्टी छाछ भी पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। इससे तुलसी को घना बनाया जा सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।